नमस्कार। आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। ये बात बहुत पुरानी है। उस समय राजा महाराजाओं का राज चलता था और रामू और गीता उसी गांव में रहते थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो लोग काफ़ी खुश थे। एक बार की बात है, रात को रामू और गीता अपने घर में सो रहे थे और तभी कोई बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रामू पूरा दिन खेत में काम करके थक के गहरी नींद में सो रहा था। गीता की आँख खुलती है और वो देखती है कि रामू गहरी नींद में सो रहा था और बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। गीता ने सोचा कि इतनी रात को किसने ऐसा मजाक किया होगा। वो वापस दरवाज़ा बंद करने लगती है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका गीता के बदन को छूकर गुजरता है और गीता का पूरा बदन सिहर जाता है। वो दरवाज़ा बंद करके अपनी जगह पर वापस आकर सो जाती है। अभी उसकी आँख लगी ही थी, तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई लेटा है और उसे पीछे से पकड़ रहा है। गीता पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक काला बड़ा साया दिखाई देता है। गीता उसे देखकर रामू को उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि उस काले साये ने गीता को दूसरी तरफ खींच लिया। पता नहीं क्यों गीता के मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। वो साया गीता को कोने में ले जाकर पूरी रात उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। अगली सुबह जब रामू की आँख खुलती है तो उसने देखा कि गीता की लाश लहूलुहान हालत में बिना कपड़ों के कोने में पड़ी है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है और वहाँ पर पूरा गांव जमा हो जाता है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। अब रोज रात को किसी न किसी लड़की या फिर औरत के साथ वो साया ऐसा ही करता। पूरे गांव में उस साये का आतंक फैला हुआ था। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। फिर सब लोग मिलकर वहाँ के राजा से मदद मांगने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा उनकी बात सुनकर चौंक जाता है कि अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई। वहाँ का राजा तुरंत उसके वहाँ के एक बड़े पंडित के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वो पंडित आंखें बंद करता है और कुछ देर बंद करके ध्यान करता है। कुछ देर बाद वो पंडित अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि ये काशमोरा तांत्रिक की आत्मा है। इतना बोलते ही पंडित की हालत पसीना पसीना हो जाती है। वो डर के मारे कांप रहा था। राजा भी ये देखकर चौंक जाता है और पंडित से उनकी परेशानी की वजह पूछता है। तो पंडित कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक तांत्रिक की आत्मा है जिसका नाम काशमोरा था। ये बात 40 साल पहले की है। ये तांत्रिक गांव में आया था और तब आपके पिताजी राजा थे। काशमोरा ने आपके पिताजी से गांव में रहने की इजाज़त मांगी। आपके पिताजी को लगा कि वो एक अच्छा इंसान है तो उन्होंने उसको इजाज़त दे दी। काशमोरा सबके साथ शांति से रहने लगा, लेकिन उसके अंदर का शैतान कोई भी नहीं जानता था। काशमोरा की नीयत हर औरत और लड़की पर खराब थी। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और वशीकरण से औरतों और लड़कियों को फंसाकर उनका बलात्कार कर देता था और फिर
उनकी बलि चढ़ा देता था। गांव में ऐसी मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। काशमोरा अपनी हवस पूरी करने के लिए रोज बलात्कार करने लग गया। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने अपने गुप्तचर को सब पता लगाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद वो गुप्तचर राजा के पास वापस आता है और राजा को कहता है कि ये सब काशमोरा तांत्रिक कर रहा है। वो रोज अपने घर में औरत और लड़कियों को ले जाकर उनका बलात्कार करके उनकी बलि चढ़ा देता है। राजा को जैसे ही यह बात पता चली उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो तुरंत काशमोरा के पास चले गए और अपने सैनिकों से उसे मरवा दिया। जब राजा के सैनिक काशमोरा को मार रहे थे तब उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। मरते हुए उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं लौटकर फिर से जरूर आऊँगा। राजा ने उसकी लाश को गांव के बाहर एक गुफा में फिकवा दिया और पूजा पाठ करके उस गुफा को बंद करवा दिया ताकि उसकी आत्मा बाहर आकर वापस किसी को परेशान ना करे, क्योंकि राजा भी जानते थे कि वह बहुत ही खतरनाक तांत्रिक है। इतने सालों से उसकी आत्मा गुफा में कैद थी, लेकिन लगता है कि किसी ने गुफा का मुंह खोल दिया होगा। अब उसे रोकना नामुमकिन है। राजा ने पंडित जी से मदद मांगी और कहा कि उस तांत्रिक की आत्मा को नहीं रोका तो वो पूरा गांव साफ कर देगा और गांव में कोई भी नहीं बचेगा। पंडित जी ने कहा कि हम एक कोशिश कर सकते हैं। अगली सुबह पंडित जी अपने शिष्यों के साथ और राजा के साथ उस गुफा के पास जाते हैं और उस गुफा का मुंह बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं और 11 दिन तक कठोर पूजा पाठ करते हैं और वहां पर एक लकीर खींच देते हैं और राजा से कहा कि अब फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये लकीर कभी भी मिटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो काशमोरा और भी ज़्यादा ताकत से वापस आएगा और पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। राजा ने पंडित की बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और उस गुफा तक जाने का रास्ता ही बंद करवा दिया और वहां पर हमेशा के लिए सैनिक खड़े कर दिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।